बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप थोड़े से चिकन से बहुत ज़्यादा और मज़े की चीज़ बनाना चाहते हैं तो ये आज की वीडियो फिर आपके लिए। आपने ये वीडियो लास्ट तक वॉच करनी है और किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना। तो चलें जल्दी से आज की ये थोड़े से चिकन से बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे 4 अदद स्लाइस और इनके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। आप यहाँ पे स्लाइस की तादाद बढ़ा भी सकते हैं, 6 स्लाइस भी ले सकते हैं। इनके हमने ब्रेड क्रम्स तैयार करने हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए हैं। अब हमें दूसरी चीज़ चाहिए, वो है चिकन। और यहाँ पे मैं 600 ग्राम ले रही हूँ ये ब्रेस्ट का चिकन। आप यहाँ पे थाई का चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। 4 से 5 इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। चिकन पाउडर इसमें मैंने 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया है। दड़ा मिर्च इसमें मैंने 1 टीस्पून शामिल कर दी है। लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने शामिल कर दी है। और ये काली मिर्च ये भी हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने शामिल की है। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। 1 अदद अंडा शामिल कर दिए। अगर आप ब्रेड डालना नहीं चाहते तो आप बेसन का यूज़ भी कर सकते हैं और बेसन ड्राई रोस्ट करके डालेगा। और यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को स्मूथली ग्राइंड कर लिया। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ ये ग्राइंड हुआ है। और यहाँ पे 2 अदद इसमें मैंने स्लाइस और शामिल कर दिए हैं ताकि इनकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छी हो। अब इसको एक ट्रे में निकाल लेते हैं। हल्का सा मैंने नीचे ऑयल लगा लिया। सारी ट्रे में ऑयल लगाने के बाद जो हमने मिक्सचर तैयार किया है चिकन का, वो इसमें फैला देंगे। अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद अब नाइफ़ की मदद से ऊपर साइन लगाएंगे जितने साइज़ के हमने नगेट्स तैयार करने हैं। इस तरह से लंबाई में साइन लगाएंगे और इसके बाद इनकी कटिंग कर देंगे। ऐसा करने से नगेट्स हमारे बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं और मेहनत भी बहुत ही कम लगती है। बहुत ही इजीली हम ऐसे नगेट्स तैयार कर सकते हैं। और दूसरा, अगर व्यूअर्स आपका ये वाला मिक्सचर बनाते हुए पतला हो जाता है तो फिर भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इसी तरह से ट्रे में थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करना है और ऊपर मिक्सचर डालने के बाद मिक्सचर को अच्छी तरह से स्प्रेड करके आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना। फ्रीज़र में रखने के बाद इस तरह नाइफ़ की मदद से इसके पीसेस बना लीजिएगा। और अब इनको थोड़े वक्फे पे रख देंगे। ऐसे ट्रे में पहले इनको थोड़े से वक्फे पे रखेंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे इनमें। ये देखें, इस तरह से कटिंग करेंगे। बहुत ही कम टाइम लगता है ऐसे नगेट्स तैयार करने में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कटिंग करने के बाद इनको इस तरह से थोड़े गैप पे रख दिए हर पीस को। अब इनको फ्रीज़र में रखेंगे आधे घंटे के लिए। यहाँ पे मैं आपको दूसरे नगेट्स भी बनाना सिखाती हूँ। इनकी थोड़ी सी शेप हम तैयार कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैंने नगेट्स तैयार कर लिए हैं। ऐसे हम बाकी भी तैयार कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने ऐसे भी हाथ की मदद से इनको तैयार कर लिया है। इनकी शेप ऐसे बनाई है। और अब इनको फ्रीज़र में रखेंगे आधे घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएं। यहाँ पे मैंने फ्रीज़र से इनको निकाल लिया और अब हम इनकी कोटिंग करेंगे। फ्रिज में इनको इसलिए रखा है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएं और एक शेप ले ले।
आधे घंटे के लिए मैंने इनको फ्रीज़र में रखा था। कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 अदद अंडे ले लिए, इनको अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं, अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। साथ इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ मैदा और साथ इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स। सबसे पहले हम मैदे की कोटिंग करेंगे इस तरह से। उसके बाद अंडे में डिप करेंगे और अब अंडे से निकालने के बाद ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। इस तरह से अच्छी तरह कोटिंग करनी है, सारी साइडों पे ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह लगाने हैं, बाकी भी हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारे नगेट्स को अच्छी तरह से कोटिंग कर ली है ब्रेड क्रम्स की। और अब इनको रखेंगे फ्रीज़र में तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। यहाँ पे 3 घंटे के बाद मैंने नगेट्स को निकाला है फ्रीज़र से। और आप अब इनको जैसे मर्ज़ी फ्रीज़ कर सकते हैं, 1 माह के लिए, 2 माह के लिए। ये बिल्कुल भी इनकी शेप ख़राब नहीं होगी। आप इनको ज़िप-लॉक बैग में भी रख सकते हैं या आप इन्हें रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। ये देखिए अच्छी तरह से ये सेट हो चुके हैं। इनकी शेप अब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जैसे मर्ज़ी आप इनको यूज़ करें। आप इनको 1 से 2 माह तक फ्रीज़र में रख सकते हैं और आराम से यूज़ कर सकते हैं। बस इनको आपने फ्रीज़र में रखना है और जब भी फ्राई करना हो तो आपने डायरेक्टली इनको मीडियम हॉट ऑयल में डालना है और इनको फ्राई कर लेना है। और दूसरी बात ये कि आपको इनको थाव करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आपने इनको फ्राई करना है तो 2 या 3 से ज़्यादा फ्राई ना कीजिएगा, वरना जो तेल है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। इस तरह से मैं इनको एयरटाइट कंटेनर में सेट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे पॉलीथीन बैग का यूज़ किया है। आप इसके बगैर भी सेट कर सकते हैं। मैं एहतियातन रख रही हूँ ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना और इनकी शेप ख़राब ना हो। आप ये इसके बगैर भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं एक दूसरे के साथ चिपकते। अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं सारे जो नगेट्स मैंने तैयार किए हैं, इनको ऐसे एयर टाइट कंटेनर में मैं सेट कर रही हूँ। अगर आपके पास कंटेनर नहीं है तो आप ज़िप-लॉक बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये नगेट्स जो हैं ये तैयार हो गए हैं। और दूसरा मैंने डोनट्स भी तैयार किए हैं, ये भी हम ऐसे कंटेनर में रख रहे हैं, इनको भी हम फ्रीज़ कर लेंगे। अब इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं 2 से 3 माह के लिए, 1 माह तक भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे थोड़े से नगेट्स फ्राई करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इनको फ्रेश ही फ्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ये ठंडे नहीं हैं तो मैं इनको ज़्यादा तादाद में भी डाल सकती हूँ। 4 से 5 अदद भी डाल सकती हूँ या जितने ये कढ़ाई में इजीली आ जाते हैं इनको फ्राई कर लूँगी। बस मीडियम हॉट ऑयल में इनको डालना है, इतना ख्याल आपने रखना है। और जब ये थोड़ा सा एक साइड से गोल्डन हो जाए तब इनको टर्न करना है और सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर ये मीडियम हॉट ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। वीवर्स ये 3 से 4 मिनट के अंदर अच्छी तरह से कुक हो जाते हैं और इन पर बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ जाता है। बस थोड़ा सा अपने फ्लेम का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी आपने। और ये देखें यहाँ पे ज़बरदस्त से हमारे नगेट्स तैयार हो चुके हैं। कलर भी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इन पे आ चुका है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा, बस 3 से 4 मिनट में ये पक कर रेडी हो चुके हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त चिकन के नगेट्स बनकर तैयार हैं और देखने में कितने टेम्पटिंग हैं, खाने में उतने ही लाजवाब हैं। बड़े हों या बच्चे कोई भी बहुत ही शौक़ से सब खाते हैं।
और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी सिटी कौन सी कंट्री से ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, आपने लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये चिकन नगेट्स तो आप देख ही रहे हैं कितने मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। अंदर तक ये एकदम से अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, पक चुके हैं। और टेस्ट तो इनका इतना मज़ेदार है कि बस लाजवाब। और आपको इनका टेस्ट जानने के लिए एक बार पकाना ही पड़ेगा। और वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।